नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल काव्य पदम पर। दोस्तों, व्यापम द्वारा 27 जुलाई को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है जिसमें लिखा गया है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा वर्ष 2020-21 में आयोजित किए जाने वाली 11 प्रवेश परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था। कोविड-19 महामारी के कारण ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथियों में समय समय पर परिवर्तन किया गया था तथा परीक्षा आयोजन में अनिश्चितता होने के कारण परीक्षाएं स्थगित रखी गई थी। शासन के समस्त संबंधित विभागों से प्राप्त पत्र एवं कृषि विश्वविद्यालय के कुल सचिव के पत्र के परिप्रेक्ष्य में व्यापम द्वारा 2020 को ली जाने वाली प्रवेश परीक्षाएं, जिसमें पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी, प्री एमएससी, प्री बीएड, पीडीएलईडी, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग तथा पीएटी परीक्षा को निरस्त की जाती है। इस संबंध में व्यापम द्वारा जारी सूचना क्रमांक एडवी 44 दिनांक 27/7/2020 की प्रति संलग्न है। दोस्तों, व्यापम द्वारा यह भी कहा गया है कि सभी प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा जमा किया गया परीक्षा शुल्क जिन खातों से व्यापम में प्राप्त हुआ है उनमें संबंधित बैंक द्वारा सीधे जमा किया जाएगा। इसके संबंध में अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किए जाने की आवश्यकता नहीं है। कृपया उक्त विज्ञप्ति अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें। दोस्तों, संलग्न अधिसूचना में विभिन्न विभागों द्वारा क्या कहा गया है यह बताया गया है। दोस्तों, अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास, तकनीक शिक्षा एवं रोजगार विभाग के द्वारा यह कहा गया है कि व्यापम द्वारा आयोजित किए जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं पीईटी, पीपीएचटी, पीपीटी, प्री एमएससी के स्थान पर उक्त तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश की पात्रता के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुसार अर्हकारी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश की अनुमति प्रदान करता है। दोस्तों, इसी प्रकार अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय अटल नगर नहरापुर के द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए बीएड, डीएलएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड के प्रवेश परीक्षाएं नहीं ली जाएगी। इन पाठ्यक्रमों में शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए प्रवेश अर्हकारी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा। चिकित्सा विभाग द्वारा यह कहा गया है कि वर्ष 2020-21 के लिए बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन को निरस्त करते हुए उपरोक्त नर्सिंग पाठ्यक्रमों को अर्हकारी परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश दिए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी यह कहा गया है कि वर्तमान में कोरोना की महामारी को संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में अभ्यर्थियों का प्रवेश अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर सभी विभागों की परीक्षा जो है निरस्त कर दी गई है और उसके स्थान पर अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एडमिशन लिए जाने का बात कही गई है। दोस्तों, यहाँ पे अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंक क्या हो सकता है? दोस्तों, इसके बारे में बता देते हैं। दोस्तों, अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंक, इसके बारे में हम बता देते हैं। दोस्तों, जिसमें 12वीं के बाद एडमिशन लिया जाता है, जैसे बीएससी नर्सिंग या पीईटी, पीपीएचटी, उसमें जो है 12वीं के या हायर सेकेंडरी के अंकों के आधार पर लिया जाएगा। और जो ग्रेजुएशन के बाद जिसमें एडमिशन लिया जाता है, जैसे कि एमएससी नर्सिंग या बीएड या इसी प्रकार का, और जिसमें जो है ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ती है, उसमें ग्रेजुएशन में प्राप्त अंकों के आधार पर उसमें एडमिशन लिया जाएगा। और इसके बारे में बाकी जानकारी जो है एडमिशन जब आएगा उसी की बात पता चलेगा। जैसे मान लीजिए, जैसे बीएससी नर्सिंग में सभी का सेम परसेंट है तो किस आधार पर एडमिशन लिया जाएगा, इसके बारे में समस्त जानकारी जो है एडमिशन के बाद मिल सकेगा, एडमिशन के समय में मिल सकेगा। जैसे बीएससी नर्सिंग है, इसमें जो है बायोलॉजी के में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता दी जाएगी और उम्र के आधार पर भी वरीयता दी जा सकती है। और इसी प्रकार जो पीईटी होगा उसमें भी मैथ्स, गणित के अंकों के आधार पर वरीयता और उम्र के आधार पर भी वरीयता दी जा सकती है। दोस्तों, व्यापम द्वारा यह भी कहा गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा जमा किया गया परीक्षा शुल्क जिन खातों से व्यापम में प्राप्त हुआ है उनमें संबंधित बैंक द्वारा सीधे जमा किया जाएगा। इसके संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
दोस्तों, व्यापम द्वारा शुल्क लौटाने की भी बात कही गई है। दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम है। जिन अभ्यर्थियों ने जो अपने ही अकाउंट से पेमेंट किए हैं, खुद से जो फॉर्म भरा है और खुद से पेमेंट किया है, उनके खाते में तो सही सही से चला जाएगा उनका पैसा। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी कंप्यूटर शॉप या साइबर कैफ़े में या फिर किसी दूसरे के एटीएम से या बैंक अकाउंट से पेमेंट किए हैं। उसमें क्या होगा कि सारा पैसा जो है जिस अकाउंट से पेमेंट किया गया है उसी के अकाउंट में साइबर कैफ़े वाले के पास या दूसरे के पास चला जाएगा। फिर सामने वाला व्यक्ति देगा या वापस देगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते। मान लीजिए कोई कैफ़े वाला है, अगर वापस देना भी चाहता है तो किस आधार पर पता करेगा कि किसका जो फॉर्म मैंने भरा है। दोस्तों, पता की जा सकती है, पर उसमें जो है ना बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। तो कुल मिला के दोस्तों, जो पैसा वापसी का जो बात कहा गया है उसका जो है ना कोई गारंटी मुझे नज़र नहीं लग रहा है। व्यापम द्वारा यह किया जा सकता था कि आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है उसके बेसिस पे पेमेंट कर दे, या फिर जो फॉर्म को जो सुधार किया जाता है उसमें अलग से एडिटिंग करके लोगों से बैंक अकाउंट मंगा ले। उसके आधार पर भी संबंधित छात्र के बैंक अकाउंट में पेमेंट किया जा सकता है। पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिला के सारा पैसा जो है जो खुद से फॉर्म भरे हैं उनका तो सही है, पर जिन्होंने साइबर कैफ़े या फिर दूसरे अकाउंट से पेमेंट किया है उनका जो है पैसा मिलने का चांस थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके लिए बस इतना ही। और फ्यूचर में कुछ भी अपडेट दिया जाता है व्यापम द्वारा तो उसके बारे में हम ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी अपलोड करें आपके पास तुरंत जो है नोटिफिकेशन जो है आ जाए।